बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटे लेक्चर नंबर 3 में आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स का इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा और सीखा भी। बेटे आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में हम न्यूक्लियोफाइल को ऐड करवा सकते हैं, और न्यूक्लियोफाइल की जो एडिशन होती है ये हम एसिड से भी करवा सकते हैं और बेस से भी करवा सकते हैं। और हमने ये भी सीखा था कि अगर हम बेस कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो बेस की वजह से न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ जाता है रिएजेंट का, और अगर हम एसिड इस्तेमाल करते हैं एसिड की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। तो एसिड इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर, बेस इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट। तो बेटे आज उसी से रिलेटेड हम फर्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे और हम एडिशन करेंगे HCN की, किसके अंदर एल्डिहाइड में भी और कीटोन्स में भी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। और हम ये देखेंगे कि ये एडिशन होती कैसे है, बेस का इसमें क्या काम है, प्रोडक्ट क्या बनती है, प्रोडक्ट बनने के बाद हम उससे क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। तो बेटे एग्जांपल देखें, बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी बेस को कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हुए हमने न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है या एल्डिहाइड में या कीटोन्स के अंदर। पहले इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ बेटे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल कहते हैं नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ को, जब किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएं या जब किसी एटम पे लॉन पेयर मौजूद हो तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, यानी न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने वाला स्पीशीज़ या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखने वाला स्पीशीज़। दूसरा था इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, जब किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन उसके पास कम हो जाएं तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाली स्पीशीज़ को बेटे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हम न्यूक्लियोफाइल की ही एडिशन क्यों करवाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में। बड़ी वजह ये थी क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप है, और कार्बोनाइल ग्रुप ये पसंद करता है, ये लाइक करता है कि उसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड हो। वजह क्योंकि जो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर है बेटे कार्बोनाइल कंपाउंड्स का वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर। क्योंकि जो कार्बोनाइल कंपाउंड में जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा उसके पास इतनी एबिलिटी ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लॉन पेयर है बेटे ऑक्सीजन नहीं चाहेगा वो अपना लॉन पेयर दे। ऑक्सीजन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत रखता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिल की एडिशन आसान है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक। तो पहले एग्जांपल बेटे हम ऐड करने जा रहे हैं। पहली एग्जांपल है एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। साइनाइड एक पॉइजन के तौर पे भी लिया जाता है। तो याद रखें बेटे जब भी हमने हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन करवानी है, या हमने एल्डिहाइड ले लेना है या कीटोन्स ले लेना है, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा हमें HCN। हमें HCN उसी वक्त बनाना पड़ेगा, हमें स्टोर वाला HCN हमने यूज़ नहीं करना बेटे, बिकॉज HCN की जो स्टेबिलिटी है, जो HCN ज़्यादा देर तक वो रह ही नहीं सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे 2 दिन या आप 1 दिन रख सकते हो, उसके बाद बेटा उसकी जो रिएक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी। तो HCN को ऐड करवाने के लिए एल्डिहाइड या कीटोन्स में सबसे पहले मुझे फ्रेशली HCN बनाना है बेटे। फ्रेशली HCN बनाने के लिए मैं सोडियम साइनाइड और HCl का रिएक्शन करवाऊंगा। तो बेटे याद रखें जो सोडियम है मेरे पास वो पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन नेगेटिव है। डेफिनेटली हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव का आपस में कॉम्बिनेशन होता है। बेटे जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक तो हमें साल्ट मिलेगा प्लस HCN बनेगा। तो बेटे जब हम HCN बना लेते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड कर लेते हैं, देन हम उसकी एडिशन करवाते हैं किसमें, एल्डिहाइड में या कीटोन्स के अंदर। तो बेटे देखें मैंने ये फॉर्मल्डिहाइड लिया है, यहाँ पे मैंने ये एसिटाल्डिहाइड लिया है। थर्डली आप एसीटोन भी ले सकते हो। बेटे ये फॉर्मल्डिहाइड, ये HCN,
तो बेटा हमने ये भी सीखा कि सोडियम साइनाइड और HCl की मौजूदगी में आप ये रिएक्शन करवाते हो। तो बेटा हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, ये लाइक करेगा ऑक्सीजन के साथ ऐड होना। साइनाइड नेगेटिव चार्ज है, ये लाइक करेगा कार्बन के साथ ऐड होना। तो बेटे जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो डेफिनेटली ये OH बन जाएगा। जब CN कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा तो बेटे ये साइनाइड बनेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एडिशन हो चुकी है किसकी, H की और CN की। एडिशन करने के बाद बेटे इस प्रोडक्ट का जो नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन, इसको हम एडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एडिशन हो रही है, एडक्ट। ठीक है, इसी तरह बेटे हम दूसरा एसिटल्डिहाइड लेके, एसिटल्डिहाइड में हम सोडियम साइनाइड की मौजूदगी में बेटे हम HCN की एडिशन करवाएंगे। दिस इज हम एसिटल्डिहाइड, दिस इज HCN। सेम केस बेटे हाइड्रोजन को लाइक करेगा ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफाइल या ऑक्सीजन का लॉन पेयर। तो जब ऑक्सीजन के साथ ये ऐड होगा बेटे ये OH और साइनाइड इधर, इसका नाम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन। बेटे इसका नाम भी लिख लेते हैं, एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन। बेटे सबसे पहले आपने ये रिएक्शन याद करना है। ठीक है बेटे, बेटे जब हम एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन बना लेते हैं, वो कहते हैं भाई इससे आप फ़ायदा भी उठाएं। डेफिनेटली हम लैब में ले जाएंगे, हम लैब में इससे फ़ायदा हम उठा सकते हैं। बेटे हम इससे फ़ायदा कैसे उठाएंगे, हम इसको दोबारा देखें बेटा। हम लिखेंगे CH3, बेटे ये CH, ये OH, ये C ट्रिपल बॉन्ड N। आप ज़रा तवज्जो से देखिएगा बेटे, इसी एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन को मैंने लिखा। अब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा। हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है पानी की मौजूदगी में उसको ब्रेक कर दो। तो बेटे इसी जो एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन है इसमें मैं ऐड करूँगा बेटे वाटर 2H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इसका मतलब ये है कि पानी एसिड की मौजूदगी में आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं। हाइड्रोलिसिस क्यों करवानी है, ताकि हमें इस प्रोडक्ट का फ़ायदा भी तो हो। हमने एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन तो बना लिया, हमने इससे फ़ायदा क्यों उठाया। फ़ायदा उठाने के लिए बेटे हम एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। एसिड की मौजूदगी में बेटे हम ब्रेक करवाते हैं। बेटे जब हाइड्रोलिसिस होती है तो याद रखें ये जो नाइट्राइल ग्रुप है, ये जो साइनाइड ग्रुप है, इसका कार्बन कन्वर्ट हो जाता है एसिड के अंदर, और ये जो नाइट्रोजन है बेटा इससे अमोनिया रिवॉल्व हो जाती है। तो बेटा जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो मेरा बेटा ये प्रोडक्ट हमें मिलेगी। इसकी प्रोडक्ट मैं लिख सकता हूँ CH3 CH OH COOH। बेटे ये इसका नाम है लैक्टिक एसिड। अच्छा अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखना चाहूँ तो बेटे इसका IUPAC नेम होगा 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि ये ओइक, ये प्रोपेनोइक क्या चीज़ है। बेटे जब आपकी फिजिकल क्लास होगी मेरा बेटा तब आप ये सीखेंगे कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाता है तो अल्केन्स की जो चेन है वो ओइक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। बेटे इसका दूसरा नाम लैक्टिक एसिड भी है। लैक्टिक एसिड का आपने नाम सुना होगा बेटे, ये मिल्क वगैरह में भी पाया जाता है। तो आर्टिफिशियली हम लैक्टिक एसिड खुद भी बना सकते हैं। अगर आपने नेचुरली लैक्टिक एसिड लेना है तो बेटे आपको दूध से निकालना पड़ेगा। तो क्यों ना हम आर्टिफिशियली लैक्टिक एसिड बना लें। आर्टिफिशियली लैक्टिक एसिड बनाने के लिए मेरा बेटा अभी आपके सामने ये मेथड्स डिस्कस हुआ है कि आप एसिटल्डिहाइड में जब भी आप HCN की एडिशन करते हो तो बेटे एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन बन जाता है। जब एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन की आप हाइड्रोलिसिस करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो बेटा हमें लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड बेटे बहुत काम की चीज़ है। लैक्टिक एसिड्स आप ये दही वगैरह में भी इस्तेमाल करते हो। बेटे इसके बाद हम इसी रिएक्शन का मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे। आप बेटा ये रिएक्शन एसीटोन से भी करवा सकते हो, लेकिन एसीटोन में रिएक्शन थोड़े से सुस्त हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है बेटा, एसीटोन में दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप आ जाता है, यहाँ CH3 यहाँ CH3। तो मिथाइल ग्रुप बेटा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, एज अ गार्ड काम करता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को बेटे वो थोड़ा सा कम कर देगा क्योंकि दोनों तरफ से गिर चुका है, हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी मेरा बेटा।
अब इसी रिएक्शन का हम मैकेनिज्म करेंगे, ये प्रोडक्ट बने कैसे। तो बेटा देखिए, याद रखें बेटा, ये है HCN, मैंने ऊपर लिखा भी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये साइनाइड ऐसे नहीं ऐड हो जाता बेटे, देखो साइनाइड ये चाह रहा है मुझे अलहदा करो, साइनाइड की ये कोशिश है मुझे हाइड्रोजन को यहाँ से हटाओ, जब हाइड्रोजन हटेगा तो मैं ऐड होऊंगा। ये साइनाइड की एक विल है, एक ये ख्वाहिश है। तो बेटा साइनाइड को यहाँ से हटाने के लिए हमारे पास बेस मौजूद है। हमने बेस इस्तेमाल क्यों की, क्योंकि हमारे लेक्चर का नाम ये है बेटे बेस कैटलिस्ट, यानी बेस हमने कैटलिस्ट लेना है। तो बेटे हम अच्छी सी बेस ले लेते हैं हाइड्रोक्सिल ये। तो बेटे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैकेनिज्म इस रिएक्शन का, दिस इज मैकेनिज्म। तो बेटे आप सबसे पहले लेंगे बेस प्लस H और Cn। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि साइनाइड को यहाँ पे प्रॉब्लम है, साइनाइड को हाइड्रोजन तंग कर रहा है, हाइड्रोजन हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। हाइड्रोजन साइनाइड से ये कह रहा है कि भाई आपने एडिशन नहीं करनी, लेकिन बेटा एडिशन तो हमने करवानी है। तो साइनाइड की भी ये ख्वाहिश है कि हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया जाए ताकि मैं अकेला हो जाऊँ, मैं न्यूक्लियोफाइल बन जाऊँ। तो बेटा देखें ये बेस है, बेस वो होती है जो प्रोटॉन को लाइक करती है। याद रखें बेटे, बेस के लिए प्रोटॉन, जब भी बेस को प्रोटॉन नजर आएगा तो वो उसको अटैक करके बेटे उसमें से प्रोटॉन खींच लेगी। तो बेटा जब ये बेस इस प्रोटॉन पे रिएक्ट करेगी तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो मेरा बेटा ये बन जाएगा साइनाइड प्लस H2O, यानी उस HCN में से न्यूक्लियोफाइल अलहदा हो गया है। अब जब न्यूक्लियोफाइल अलहदा हो गया तो बेटे आसानी से वो ऐड कर लेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटे H3C सेकेंड स्टेप, ये ऑब्वियसली रिवर्सिबल रिएक्शन होता है बेटा। H3C C डबल बॉन्ड OH प्लस Cn नेगेटिव। देखो बेटा, और ये जो Cn नेगेटिव है इसको जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नज़र आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके अटैक करेगा बेटे। डेफिनेटली जब ये अटैक करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो है, पहले sp2 थी, अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। तो इस बॉन्ड को हमें वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि वैलेंसी भी तो स्टेबलाइज रहे, वैलेंसी ज़्यादा ना हो। तो बेटे हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगी H3C CO नेगेटिव एंड H, यहाँ पे बेटे आप लिख सकते हैं O नेगेटिव, ये Cn नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में बेटा वाटर हमारे पास मौजूद है, हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे। H3C CO नेगेटिव Cn एंड H प्लस वाटर H एंड OH। तो बेटे ये H उस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगी साइनोहाइड्रिन OH एंड Cn एंड H। दिस इज फॉर एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। जब भी आप ये रिएक्शन प्रिपेयर करने जाएं तो मेरा बेटा आप सबसे पहले इस रिएक्शन को लिखें, ठीक है। और रिएक्शन लिखने के बाद आप इसका मैकेनिज्म लिखना ना भूलिएगा बेटा। एग्जाम्पल नंबर 2 नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। इसकी बेटे हम एडिशन करेंगे किसके अंदर, एसिटाल्डिहाइड में भी और कीटोन्स के अंदर भी। मैंने आपको पहले बता दिया बेटे कि कीटोन्स थोड़ा सा ये बेटे इस रेजिस्टेंस भी शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। बेटे इस सबसे पहले इस रिएक्शन का हमें क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन इन द इंडस्ट्रीज, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन इन लैब में या इंडस्ट्री में। बेटा हमें इस रिएक्शन का क्या फ़ायदा मिलता है। बेटे याद रखें, सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन की मदद से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन किसकी, कार्बोनाइल ग्रुप की, एल्डिहाइड और कीटोन्स की। क्योंकि बेटे ये जब भी सोडियम बाइसल्फाइड एल्डिहाइड और कीटोन्स में बेटे ऐड हो जाता है तो याद रखें बेटे वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट यानी वाइट पीपीटी।
सपोज बेटा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटे मेरे पास ये एल्डिहाइड है, मैं कैसे पहचान सकता हूँ कि ये एल्डिहाइड है कि नहीं है। बेटे मुझे इसमें सोडियम बाइसल्फाइड डाल देना है। जैसे आप सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करोगे, अगर तो वाइट कलर, सपोज बेटा ये हमने एक बीकर ली, इसमें हमें एल्डिहाइड डाला या कीटोन डाला, उसमें हम जैसे सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करेंगे बेटे वाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। वाइट कलर के प्रेसिपिटेट का मतलब ये है कि आपके पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि बाइसल्फाइड की एडिशन से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं मेरा बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स की। बेटे रिएक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं बेटे एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का फार्मूला होता है H3C डबल बॉन्ड O H प्लस इसमें एडिशन है NaHSO3। तो बेटा जब एडिशन होगी तो डेफिनेटली ये जो हाइड्रोजन है ये रिएक्ट कर जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ऑक्सीजन पे बेटे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये प्रोडक्ट बनेगी H3COH, देयर इज H, और यहाँ पे आ जाएगा SO3Na। दिस इज एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। एडिशन बाइसल्फाइड ये एडिशन प्रोडक्ट है बेटे। बाइसल्फाइड एडिशन भी आप इसको पढ़ सकते हैं, या सल्फाइड एडिशंस भी पढ़ सकते हैं, या आप सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन भी प्रोडक्ट पढ़ सकते हैं। तो बेटे ये एडक्ट कहलाएगी, एडिशन हो रही है एडक्ट। तो बेटा ये रिएक्शन आप एसीटोन के साथ भी करवा सकते हो, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड थोड़ा सा इस रिएक्शन को करते हुए हिचकिचाता है बेटा, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के केस में यहाँ पे H आ जाता है फॉर्मल्डिहाइड में, और वो जो एक स्टेबिलिटी वो जो एक सहारा था कार्बन को, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि CH3 बेटा एक बड़ा ग्रुप है, CH3 की वजह से एक साया भी रहता है, एक कह सकते हैं बेटा ये एक एज ए गार्ड के तौर पे काम करता है। जितने CH3 ग्रुप ज़्यादा लगे होंगे उतना आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो स्टेबल रहेगा और स्टेबिलिटी भी दिखाएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं लेकिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी शो करते हैं बेटे। अब वो कहता है जब आपको ये मिल जाता है, एडिशन प्रोडक्ट मिल जाती है, आप इस एडिशन प्रोडक्ट से आप दोबारा भी एस्टल्डिहाइड ऐड हासिल कर सकते हो। वो कैसे होगा बेटा, मतलब इसी रिएक्शन में अगर मैं ले लूँ H3COH एंड SO3Na एंड H, बेटा अगर मैं इसी में ऐड कर दूं HCl, इसी प्रोडक्ट में अगर मैं HCl ऐड कर दूं, HCl की एडिशन से रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। रिएक्शन रिवर्स होने से मुराद ये है कि जो हमने रिएक्टेंट्स पहले यूज़ किया था वो एस्टल्डिहाइड हमें दोबारा मिल जाएगा बेटे। तो मैं अगर जब एडिशन ऑफ HCl से बेटा हमें ये एस्टल्डिहाइड दोबारा मिल जाता है CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस इसमें से बेटा NaCl प्लस H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस इसमें से एलिमिनेट हो जाती है। याद रखना बेटा जब भी सोडियम बाइसल्फाइड के एडिशन करेंगे आप ये रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन लिखने के बाद बेटे आप इसका मैकेनिज़्म भी कर सकते हैं। मैकेनिज़्म हम लिख सकते हैं बेटे, मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज़्म हमें ये बताता है कि ये रिएक्शंस के अंदर स्टेप्स कौन कौन से हैं, इस रिएक्शंस किन किन मराहिल से हो के यहाँ तक पहुँचा है। तो बेटे सबसे पहले जो हमने सोडियम बाइसल्फाइड लिया है स्टेप 1 में NaHSO3, बेटे ये इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे या जब हम इसमें वाटर यूज़ करेंगे तो बेटे ये आयोनाइज हो जाएगा। आयोनाइज से मुराद ये है बेटा ये सल्फेट ग्रुप यानी यू SO2 O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस Na, ये टूट का शिकार हो जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड। तो बेटा आप देखेंगे जो SO3 ग्रुप है, इस जो SO3 ग्रुप है इसको आप यूँ भी लिख सकते हो बेटा, इसका स्ट्रक्चर
इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है बेटा। और ये पॉजिटिव हाइड्रोजन यहाँ भी लग सकता है और ये पॉजिटिव सोडियम यहाँ भी लग सकता है। मतलब कि जब आप हाइड्रोजन नहीं लगाते तो मेरा बेटा ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, ये सारा के सारा, यानी SO3N ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो हम एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं सबसे सेकंड स्टेप में। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला था बेटे H3C डबल बॉन्ड OH प्लस इसमें बेटे हम ऐड करने जा रहे हैं ये SO2ONA। तो बेटे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल है तो डेफिनेटली ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो बेटे हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेगी वो प्रोडक्ट होगी H3CO नेगेटिव SO3Na और ये आएगा बेटे H। ये रिएक्शन बेटे रिवर्सिबल होगा, ये रिएक्शन होगा हमारे पास रिवर्सिबल। तो थर्ड स्टेप में इसको हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन हमें कहाँ से मिलेगा बेटे, हमारे पास ये हाइड्रोजन पड़ा हुआ है अभी, तो हम लिख सकते हैं थर्ड स्टेप में H3CO नेगेटिव H एंड SO3Na। तो बेटे जब हाइड्रोजन इस प्रोटॉन जब इस ऑक्सीजन को मिलेगा तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट हमें मिलेगी एडिशन प्रोडक्ट H3COH, यहाँ पे आएगा बेटा SO3Na एंड H। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और ये तो सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है बेटा कि एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड। तो जब भी आप एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड की करवाएंगे मेरा बेटा, आपने रिएक्शन लिख के, ठीक है, फिर रिएक्शन के बाद उसको आपने रिवर्स भी करवाना है, यानी जो एडक्ट आपने बनानी है उससे आप दोबारा एसिटाल्डिहाइड हासिल कर सकते हैं। फिर आपने इस रिएक्शन की एप्लीकेशन बतानी है कि एल्डिहाइड और कीटोन को अगर आपने जानना है तो आप उसमें सोडियम बाइसल्फाइड ऐड कर दें। सोडियम बाइसल्फाइड की एडिशन से जो सिल्वर प्रेसिपिटेट मिलते हैं, दूसरा कोई कार्बोनाइल कंपाउंड हमें सिल्वर प्रेसिपिटेट नहीं देता, क्योंकि आपने के पास एस्टर भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, एसिडमाइड भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, एसिडहाइड भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, कीटोन भी कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स को पहचानने के लिए मेरा बेटा इन तमाम कंपाउंड्स के अंदर आप सोडियम बाइसल्फाइड डालेंगे तो प्रेसिपिटेट जो वाइट बनेंगे, इससे पता चलेगा कि हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइड के एडिशन से मौजूद। तो बेटा इसके बाद फिर आपने मैकेनिज्म लिख लेना है, मैकेनिज्म ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट अब आपकी असाइनमेंट ये है बेटे, आप ये दोनों रिएक्शन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे लिखेंगे और कुछ हो सके तो बेटे अपने इंचार्जेस को ये आप सेंड भी कर दीजिएगा। आने वाले लेक्चर्स में हम कंडेंसेशन रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे। तो मैं उम्मीद करूँगा जो 4 लेक्चर हमने पढ़े हैं वो 4 लेक्चर आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, उसको सीखना है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि जो हम आपको टेस्ट देंगे वो टेस्ट आप प्रॉपर रिकवर करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।